हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक रिंग है, लेकिन वो रिंग गोल्ड या सिल्वर की नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी फाइनेंशियली कंडीशन ऐसी है नहीं कि हम उससे ले सके। हमारे पास फिजिक्स वाली रिंग है। एक रिंग है जिसको हमने चार्ज दिया हुआ है, और चार्ज सभी तरफ एक जैसा दिया हुआ है, मतलब यूनिफॉर्म। उसको बना लेते हैं, फिर देखते हैं करना क्या है। ये देखिए रिंग है, ये सर्कुलर है, तो इसका सेंटर मान लीजिए और रेडियस भी मान लीजिए। रेडियस आर मान लिया, इसको चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज है ना, सभी जगह एक जैसा दिया, मतलब यूनिफॉर्म। इस तरह से ये चार्ज जो है, इसको आप क्यू मान लीजिए। ये चार्ज क्यू है। तो आपको पता है, जैसा कि हमने बताया, यदि चार्ज होगा तो उसकी पर्सनैलिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो ये जो पूरी रिंग है, इस पर चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ई। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कैलकुलेट करना है ना। मेन टॉपिक क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज रिंग। लेकिन कहां पर? क्योंकि पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है। तो पहले एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेंगे इसके एक्सिस पर, है ना। ये देखिए इसका एक्सिस है, और इस पे आपने एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ले लिया ए, और यहां पर आपको ई की वैल्यू पता करनी है। एक बात और समझ लीजिए, ये जो एक्सिस है ना, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। जैसे ये मान लीजिए पेन है, या कोई वायर इस तरह का लेंथ वाइज, तो इसका एक्सिस इसके पैरेलल होगा, है ना। इस तरह की जितनी भी शेप होंगी जिनमें लेंथ दी होती है, उनका एक्सिस उनके पैरेलल होता है। जैसे इसकी रिपल है, यही इसका एक्सिस है। और जो इस तरह के शेप होते हैं, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, या कोई स्क्वायर है, तो उनके जो एक्सिस है वो उनके पैरेलल नहीं होते, वो उनके परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरह से, है ना। और जैसे कि ये सर्कुलर रिंग है, मतलब सर्कल है, तो इसका भी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बहुत चैप्टर्स में काम आता है, बहुत टॉपिक्स में। जैसे मैग्नेट वाला स्टार्ट होगा तो वहां भी ये आएगा, और बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। पैरेलल में तो चल जाता है, क्योंकि एक्सिस भी इधर है और इसका शेप भी लेंथ वाइज है। लेकिन इसमें मिस्टेक कभी कभी कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, और इस तरह से, तो जो थीटा दिया होता है एंगल, ये हमेशा याद रखिए, आगे जाकर के भी आएगा। थीटा उसके एक्सिस के साथ होता है ना। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी सरफेस के साथ मान लेते हैं, जबकि दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है। इसको आप 0 मानो तो ये 90। तो अब हमको यहाँ पर एक्सिस पे पता करना है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। यहां लिख लीजिए चार्ज रिंग, मतलब कुछ कुछ इस तरह से ये हेडिंग बनेगा। अब इसके लिए हमें विचार ये करना है कि हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से डिराइव करें। अब देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो क्या वो डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं? जैसे एक फॉर्मूला इनिशियल आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। ये होता है पॉइंट चार्ज के लिए। ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तो आप देखिए, ये तो रिंग है पूरी, भाई पूरी रिंग जो है, कोई पॉइंट तो है नहीं। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ डायरेक्ट नहीं लग सकता, इनडायरेक्ट आप लगाओ, वो अलग बात है डिराइव करते समय, है ना। ये पॉइंट नहीं है ना, ये तो बहुत सारे चार्ज है। एक और फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, गॉस थ्योरम के जरिए।
लेकिन ये जो फॉर्मूला है गॉस थ्योरम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो 3D के लिए होता है, 3D शेप। 3D शेप मतलब जैसे ये सर्कल है, ये 2D है, और स्फीयर बना दें, गोला बना दें तो वो 3D हो गया। ये तो हमारा 2D है। आपने 10th क्लास में मेंसुरेशन जो मैथ्स था उसमें पढ़ा होगा ना, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, और आपका स्फीयर है, कोन है, ये सब किस में आते हैं? 3D में, ये क्लोज होते हैं। और बाकी के जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये 2D शेप कहलाते हैं ना। तो ये भी यहाँ डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि गॉस थ्योरम 3D में लगता है। तो इसका मतलब कोई तीसरी टेक्निक हमको अप्लाई इसमें करनी पड़ेगी, और वो टेक्निक वही है, इंटीग्रेशन के थ्रू इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। अब इंटीग्रेशन क्या है ये तो हम मान के चल रहे हैं कि आप पर आता ही होगा, और नहीं आता है तो आप हमारे मैथ्स के जो वीडियो है, मेरे खुद के वीडियो है मैथ्स के बनाए हुए, कंप्लीट वीडियो हर टॉपिक पर, वहाँ कैलकुलस का इंट्रोडक्शन का एक वीडियो होगा, आप उसे देख लें, उसमें अच्छी तरह समझाया गया है ना। तो चलिए, इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन की एक टेक्निक ये होती है कि हम पूरा जो आपका दिया हुआ है उसको सॉरी, पूरा जो शेप है उसको टुकड़े टुकड़े में बांट लेते हैं ना, पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स। जैसे कि पूरे रिंग के जरिए यहाँ पर डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले इसका कोई छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपने ये एलिमेंट ले लिया यहाँ का, ये इतना पार्ट, जैसे ये क्यू चार्ज है तो इस पर चार्ज भी छोटा होगा, डी क्यू होगा, ठीक है ना। और अब इस छोटे से एलिमेंट के थ्रू हम निकालेंगे पहले एन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब उसके बाद फिर दूसरा पार्ट लेंगे, फिर इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स हैं, फिर उनको ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट का मतलब ही होता है मिलाना, है ना। तो मान लीजिए यहां से इसका डिस्टेंस है स्मॉल आर, और ये एंगल है थीटा। तो अब ये जो छोटा एलिमेंट है इसको तो हम पॉइंट मान सकते हैं, बहुत छोटा है, तब फिर यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर आप जब ई निकालेंगे, अच्छा ई का डायरेक्शन पहले समझ लीजिए, प्लस चार्ज से हमेशा ई बाहर की तरफ जाता है ना, दूर जाता है, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इस तरह से डायरेक्शन। और छोटा एलिमेंट है तो डी छोटा लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करके थीटा बनाइए। अब मैंने आपको बताया कि वेक्टर या तिरछा होता है तो उसका रिजोल्यूशन होता है, मतलब 0 पर न हो, 90 पर न हो, और थोड़ा सा इनसे हट करके हो, तो वेक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके हम दो टुकड़े कर सकते हैं तिरछे वेक्टर के, ऐसे ऐसे। तो एक तो एंगल के साथ हो जाएगा हॉरिजॉन्टल जिसमें कॉस आता है ना, और एक वर्टिकल हो जाएगा साइन वाला। देखिए ये तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, डी ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा इसका वर्टिकल पार्ट, डी ई साइन थीटा। तो आप जो है, अब मान लीजिए इसी तरह का एक पार्ट और ले लिया आपने सामने, जैसे यहाँ ठीक सामने ये वाला, और इसका भी इसी तरह से किया। इसको भी, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हो गया, इसका ई इधर आएगा, और इसके भी पार्ट हो जाएंगे इस तरीके से, एक वर्टिकल हो जाएगा, जैसे ये थीटा मान लें तो ये थीटा हो जाएगा, और इसके दो पार्ट में, एक वर्टिकल तो ऐसे आएगा डी ई साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल इसके साथ आएगा जो एंगल के साथ है ना, डी ई कॉस थीटा। और ये आप देखेंगे चार टुकड़े आ गए, तो ये वाले जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि अपोजिट है और इक्वल है ना। तो आपके पास केवल ये दो रह जाएंगे, ठीक है ना, डी कॉस थीटा प्लस डी कॉस थीटा। लेकिन एक बार हम इसका ये देख लेंगे डी की वैल्यू क्या है ना। देखिए पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाइए तो के और क्यू की जगह ये छोटा डी क्यू आएगा, ये हम किसी का भी ले लें, और आर की जगह ये वाला आर आएगा, आर स्क्वायर। हाँ, तो
इस वाले फॉर्मूले को जैसे इसे निकालने हैं तो लगाइए, ये दो कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए, दो ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे फिर इसी तरह से और टुकड़े ले लेंगे, जैसे एक इधर से ले लिया, एक सामने से ले लिया, है ना। और ये अब इस तरह से बार बार इनको ऐड करेंगे तो वो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पॉइंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। मतलब जो वैल्यू तो इतनी ही आएंगी, डी कॉस थीटा, है ना, लेकिन ये सारे पार्ट्स को हम मिला देंगे। मिलाने का मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे, और जो हमारे पास आएगा टोटल वो ई नेट कहलाएगा, है ना। ये यानी ये सारे डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, ये सब मिला करके रिंग बन जाएगी। उनको मिला दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो जो डी आना था, डी कॉस थीटा आना था, वो टोटल क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ई नेट। इनमें वैल्यू रख दीजिए, जैसे कॉस थीटा की वैल्यू यहां से रखिए। ये जो ट्रायंगल है ना, ये क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज है आर, और डी की वैल्यू ये है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। इसका मतलब ये आर क्यू हो जाएगा, ये स्क्वायर है, और आर की वैल्यू भी रखेंगे यहां से। ये पाइथागोरन थ्योरम लगा दीजिए, ये 90 डिग्री का है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में से रखिए आप के डी क्यू अपॉन ये इंटू एक्स, और आर क्यू आएगा ना, तो आर क्यू को आप ऐसे लिख लें, 3/2 पावर हो जाएगा ना। यानी आर क्यू का मतलब है, एक बार आर लिखिए, एक बार आर स्क्वायर लिखिए, आर स्क्वायर में अंडर रूट हट जाएगा, और इसमें ये अंडर रूट आ जाएगा, है ना। तो ये पावर इस तरह से आएगी। आर क्यू का मतलब है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। आर की वैल्यू तो ये है ना, ये अंडर रूट में, और इसका आपको पावर 3 लगानी है। तो ये अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, 3 पावर, तो 3/2 हो जाएगा। इस तरह से इसमें इसको सॉल्व करें तो ये आएगा, देखिए के डी क्यू और एक्स, बल्कि ये मान के चलिए कि ये के डी क्यू, सॉरी एक्स, और आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और ये डी क्यू ये रह जाएगा ना, ये कांस्टेंट के तौर पर काम करेंगे। और डी क्यू का मतलब क्या है, बहुत सारे टुकड़े हैं, छोटे छोटे डी क्यू डी क्यू डी क्यू मिला करके क्या है, टोटल चार्ज तो क्यू था ना, ये इंटीग्रेट होकर के क्यू आ जाएगा, है ना। इस तरह से आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और इंटू एक्स, ये आपका आ गया ई नेट। एक बार और चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। जैसे कॉस का हो गया एक्स अपॉन आर, और डी का हो गया के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो ये 3/2 हो गया, ये एक्स हो गया, ये डी क्यू हो गया के, ठीक है। तो ये मेन फॉर्मूला आ गया, है ना। अब हम ये देखेंगे कि ये जो ई की वैल्यू है एक्सिस पर, तो ये तो एक्स डिस्टेंस पे थी। अब देखें क्या ये एक्स डिस्टेंस न हो, मान लीजिए थोड़ा इधर उधर हो, तो अलग अलग कंडीशंस में ये क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कहा कि भाई ऐसा करिए, एक्स को छोटा करते जाइए और यहां पर ले आइए, है ना, मतलब एट द सेंटर, एट सेंटर, इसको आप केस फर्स्ट मान लीजिए।
तो यहाँ पर क्या है, एक्स जो है अब ऐसे छोटा होते होते इसके सर पे ही बैठ गया ना, जिसका मतलब ये हुआ कि एक्स जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। और ई की वैल्यू निकालेंगे तो देखो एक्स मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है ना न्यूमरेटर में, जैसे ही यहाँ जीरो रखेंगे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है ना। और देखिए केस सेकंड, मान लीजिए इसको आप थोड़ा दूरी पर ले जाएं इस पॉइंट को और डिस्टेंस बढ़ा दें काफी, यानी रेडियस की तुलना में वो बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं एक्स इज, या तो ऐसे कह लीजिए एक्स इज ग्रेटर ग्रेटर देन आर, और या फिर कह लीजिए आर इज, मतलब छोटा, उल्टा लिख लीजिए एक्स इस तरह से। अच्छा एक्स जब बड़ा है और हमको तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है तो वो और ज्यादा अंतर आ जाएगा है ना, इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो और ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और इसका परिणाम ये निकलेगा कि रेडियस के कंपैरिजन में यदि ज्यादा दूर है तो रेडियस जो है नेग्लेजेबल हो जाएगी, एक तरह से काफी बड़ा लेके चल रहे हैं ना, तो आर जो है यहाँ पर नेग्लेजेबल हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म आप यहाँ से हटा सकते हो। तब जो ई नेट आएगा के क्यू और एक्स अपॉन, ये आर तो हट ही जाएगा, एक्स स्क्वायर और ये 3/2 पावर है ना, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, हाँ ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया के क्यू और एक्स, यहाँ पावर 3 है तो एक पावर इसकी कम हो जाएगी, यानी के क्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा ई नेट। अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा आप देखोगे सर ये तो वापस आ गया फॉर्मूला, देखिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, ये आर की जगह एक्स दिया हुआ है इसमें। इसको आप पहले नोट कर लें फिर मैं इसका मतलब बताता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट चार्ज वाला ही फॉर्मूला आ गया, यानी यदि आप दूर से देखोगे तो रिंग आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, ऐसे ही है जैसे मून है ना, मून तो कितना बड़ा होता है लेकिन आपको इतना बड़ा दिखाई देता है डिस्टेंस की वजह से, तो ये पूरी रिंग आपको ऐसे दिखाई देगी, छोटे होते होते पॉइंट चार्ज के रूप में दिखाई देगी, है ना। तो इसका व्यवहार जो है इस कंडीशन में पॉइंट चार्ज की तरह होगा, इसको नोट कर लीजिए आप। अब इसके बाद में और थोड़ा समझते हैं, इसको मैं हटा देता हूं। मान लीजिए बढ़ाते बढ़ाते इसको आपने एक्स को इतना कर लिया जैसे इन्फिनिटी टाइप, तो ई क्या होगा, ई के लिए जो मेन फॉर्मूला था अभी आपने निकाला था उसमें आप देखोगे कि ये ई जीरो की तरफ अप्रोच हो जाएगी इसकी, क्योंकि जो फॉर्मूला था उसमें ये था ना ई नेट के क्यू ये एक्स और आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है ना। तो जब आप इसको रखोगे एक्स इन्फिनिटी तो 1/0 होता है ना, और आर तो नेग्लिजिबल हो ही जाएगा इन्फिनिटी पे जाके, तो ये एक्स की वजह से जो वैल्यू आएगी वो भी जीरो की तरफ हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये दो तीन कंडीशन है जो आपको बता दी गई है, इसको मैं हटा ही देता हूं। आप यहां से भी कर सकते हैं, जैसे एक्स इन्फिनिटी है ना, आर वाला टर्म हटा दिया तो ये आ गया, तो एक्स की जगह जब 1/0 रखोगे तो वो जीरो ऊपर चला जाएगा और ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा।
अब देखिए एक तरह से दो रेंज हमें पता चल गई, जीरो पर यानी सेंटर पर जीरो होता है और इन्फिनिटी पर भी ये अप्रोच इसकी जीरो की तरफ होती है। लेकिन इसके बीच में क्या हो सकता है, जैसे ये यहाँ पर था, थोड़ा इधर कर लें, थोड़ा उधर कर लें, तो ऐसे पॉइंट्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हम कम से कम इतना तो पता करेंगे ना भाई मैक्सिमम कहाँ हो सकता है, ई की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होगी, है ना। तो उसका मतलब ई को हम मैक्सिमम कैसे निकालें, इसके लिए देखिए हमें मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसका टेक्निक ये है कि इस टर्म का आप डिफरेंशिएशन करें जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाती है। आपको याद होगा कूलम्स लॉ में भी मैंने एक आध क्वेश्चन इस तरह कराए कि भाई फोर्स है तो किस चार्ज कैसे हो जिससे फोर्स मैक्सिमम हो, तो वहां भी हमने यही किया था। ये मैथ्स में मैक्सिमम एंड मिनिमा करके एक चैप्टर है, उसमें आप देखोगे तो ये सब है थ्योरी। बाकी जैसे हमारा वीडियो आप देख सकते हो मैथ्स वाला, तो डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उसको जीरो कर देते हैं ना। ई मैक्सिमम के लिए आप ये एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे ई को, है ना, यानी डी ई ओवर डी एक्स आपको निकालना पड़ेगा, ये जीरो करना पड़ेगा, तब इसके वो पॉइंट आ जाएगा कहां पर ये मैक्सिमम होगा और वैल्यू भी आ जाएगी। चलो करके देखते हैं। वैल्यू रख दीजिए, ई की ये वैल्यू है कि यहां पर ये टोटल आएगा क्यू, है ना, क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिवीजन वाला। आपको याद होगा ये फॉर्मूला होता है, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर करते हैं पहले इसका, फिर डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट करते हैं ऊपर, और एक चेन सिस्टम में इनको लिखते चले जाते हैं ना, जैसे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और बीच में dx मतलब डिफरेंशिएशन लगा देते हैं। यानी कि फॉर्मूला इस तरह से होगा, डिफरेंशिएशन इनटू नहीं डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करिए। अब देखिए ऐसा करते हैं, इसमें ना फॉर्मूले में लगाने से पहले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इसमें फिक्स कर लेते हैं ना, लिख लेते हैं जिससे कोई मिस्टेक ना हो। देखिए के क्यू ये तो कांस्टेंट है, ये के क्यू क्या है, कांस्टेंट है ना, और एक्स जो है ये न्यूमरेटर हो गया, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 ये हो गया डिनोमिनेटर, है ना। अब इसको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए वही करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ई, ये नेट है ना, लिख लो नेट या ई लिख लो, एक ही बात है। ये मतलब ई मैक्सिमम हमको पता करना है तो उसके लिए डिफरेंशिएशन करके इसको जीरो करना पड़ेगा, है ना। तो वो जो फॉर्मूला है उसमें फिक्स करिए। फॉर्मूला क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर ये है आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 और इसका स्क्वायर है ना, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसके बाद मैंने बताया कि डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट करिए, यानी इसी से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी कि एक्स है न्यूमरेटर, है ना, माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ये है ही आपका ये या ये। अब जो है इसको सॉल्व करना है, और ये याद रखना है कि इक्वल टू 0 है ना, और इसको आप डी ई ओवर डी एक्स लिख सकते हैं ना, ये नेट लिखा हुआ है, नेट लिख देना। हाँ भाई इसको करिए, देखिए ये तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, इसका तो कुछ करना नहीं है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये 3/2
और x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 होता है, माइनस ये x ऐसे ही रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, ये जो फॉर्मूला होता है ना डी ओवर डी एक्स, एक्स टू द पावर एन का एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, इससे है ना। और ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का या चेन रूल का क्वेश्चन है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नजर आ रही है लेकिन है नहीं, यहाँ एक्स होना चाहिए, इसकी जगह आर स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर है ना। तो आपको याद होगा डिफरेंशिएशन आप जानते ही होंगे, पहले हम इसको एक वो मानते हुए इस फॉर्मूले को लगा देंगे, यानी कि एन की जगह पावर है 3/2 और एक्स की जगह दिया है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर एन माइनस 1, यानी कि 3/2 माइनस 1 इंटू, आपको याद होगा कि चेन रूल में क्या करते हैं कि जो ये x तो था नहीं, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, है ना, ये होगा। और जो डिनोमिनेटर है अब वो तो उसको भी सेट कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो तो पावर 3 रह जाएगी, है ना, ये ऐसे रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3, है ना। अच्छा अब इसको सेट करिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, और ये एक एक्स ये और एक ये एक्स स्क्वायर हो गए तो 3x स्क्वायर, है ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये रह जाएगा पावर 1/2, है ना। और डिनोमिनेटर ये हम इधर लिखे देते हैं ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ठीक है। अब इसमें ये कॉमन आ जाएगा, है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर ये इस तरह से बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा और ये पूरा कैंसिल आउट होकर के केवल ये रह जाएगा 3x स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को हम यही लिखे देते हैं पहले की तरह ही, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 नहीं, अब तो 3 रह गया ना, कैंसिल आउट होकर 3 है केवल। अच्छा भाई इसको करिए, देखिए ब्रैकेट में आप देखेंगे कि ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं ये 3 और ये एक एक्स, तो ये 2x रह जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और इधर रह जाएगा ये आर स्क्वायर, और ये आपका इसी तरह रहेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2 और अपॉन, अब की बार डिनोमिनेटर को हम ऐसे लिख देते हैं ना, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पर पावर 3। अच्छा ये याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको जीरो करना था, डिफरेंशिएशन को जीरो करना था ना, तो जीरो लिखा हुआ है इस साइड में, ये आप याद रखें, है ना, ये जीरो इजिकल टू जीरो इजिकल टू जीरो, तो देखो ये जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर इस जीरो की वजह से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के, और आपके पास 2 स्टेप बचेंगे, है ना, ये 2 ब्रैकेट है, इसमें से देखो ये वाला ब्रैकेट तो जीरो हो नहीं सकता, है ना, इसको आप लॉजिकली देखोगे, यदि इसमें जीरो करेंगे ना तो ये आर ही जीरो हो जाएगा, आर जीरो तो हो नहीं सकता, रिंग है ना, आपको याद होगा ये क्या थी, एक रिंग थी इस तरह से, है ना, और ये आर जो है उसका रेडियस था, तो आर थोड़ी जीरो हो जाएगा, ये चार्ज रिंग थी, है ना, पुराना फिगर है ये, इस तरह से यू, यहाँ हमने एलिमेंट लिया था, है ना, एक ये एक ऐसे इस तरह करके यहाँ से, और ये आर और ये एक्स इस तरह से, तो ये वाला ब्रैकेट आप जीरो कर सकते हो, है ना, एक बार जो है इसको नोट कर लें, फिर इसको हम हटाएंगे, है ना, क्योंकि हमें रिजल्ट्स लिखने हैं, चाहे तो आप इधर लिख लो, इधर तो फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी, इसी को हटा देते हैं ना,
तो देखिए ये वाला ब्रैकेट आप जीरो कर सकते हो, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर 2x स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन 2, और x की वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस आर अपॉन रूट 2 ये आ जाएगा। ये देखिए ये मैक्सिमम वो पॉइंट आ गया x वाला है ना, जैसे ये x एक्सिस था ना, पहले आप इसको नोट करके इस फिगर को थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूं, है ना। इस फिगर को थोड़ा और अच्छे तरीके से बनाए या ना बनाए वो तो आपको पता ही है पहले से। मेरा कहने का मतलब ये है, हाँ, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ना, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2, है ना। अब देखिए इसमें पुराना वाला फिगर बना ही लेते हैं, जिससे जरूरत पड़ेगी यहाँ एक आध बार समझाने की तो आप समझ पाओगे, है ना। ये रिंग थी, ये इसका सेंटर था, ये इसका रेडियस था, और ये डिस्टेंस हमने माना था, ये कोई पॉइंट था एक्स डिस्टेंस पर, है ना, और ये आर माना था, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड यानी कि चार्ज इस पर प्लस क्यू था, और ये एक छोटा सा एलिमेंट लिया था इधर से और एक एलिमेंट इधर से लिया था, है ना। और इसको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, इतनी है, वो पहले का तो फिगर बना ही हुआ है। अच्छा अब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस आर है ना, अभी ये वो पॉइंट वो वैल्यू और निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। ये तो पॉइंट आया है ना, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ये जो x की वैल्यू है इसको यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा इस तरह से, ई मैक्सिमम के क्यू एक्स की जगह लिखिए r/√2, और इधर लिखिए आप आर स्क्वायर प्लस एक्स की जगह लिखिए, ये इसका स्क्वायर कर दोगे तो आर स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, है ना। लेकिन पावर भी है इसमें, है ना, 3/2, ये इस तरह से। अब इसको हम यहां से हटा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो वो पॉइंट आ जाएंगे एक्यूरेट, है ना। इसको देखो सॉल्व करना है तो के क्यू आर और अंडर रूट 2 नीचे लिख लीजिए डिनोमिनेटर में। इसको देखिए जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1 है, ये 1/2, तो 3/2 हो जाएगा, यानी 3r स्क्वायर अपॉन 2 और पावर 3/2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो ऐसे लिख लें तो ज्यादा अच्छा है ना, ये क्यू आर अपॉन √2, और इसको मैं लिख लेता हूं, देखो 3/2 का मतलब क्या है, एक तो 1/2 है इसमें, 1/2 का मतलब अंडर रूट चढ़ा दीजिए इस तरह से, है ना, 3r स्क्वायर अपॉन 2, 3r स्क्वायर अपॉन 2 और पावर 3 और है इस पर, है ना। ये 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखिए ध्यान से, इसको हम थोड़ा सा बाहर सॉल्व करें, जैसे 3 है तो ये अंडर√3 आएगा इस तरह से, इस पर पावर 3 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट थ्री 3 बार आएगा ना, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3√3, यानी 3 जो दिखाई दे रहा है इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगा, है ना। इसी तरह से ये जो 2 दिखाई दे रहा है अंडर रूट 2, तो ये आपका ये भी इसी तरह आएगा, अंडर रूट 2 का होल क्यूब आएगा ना, तो जब इसको सॉल्व करोगे 3 बार तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, है ना। और आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर को अंडर रूट में जब बाहर लाओगे तो वो आर हो जाएगा, यानी अंडर रूट r² और फिर पावर 3, ये बाहर आके आर हो गया और फिर इस पर पावर 3, तो ये ऐसे आएगा, है ना। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। देखो इसको इस स्टेप को हटा करके नहीं, ये वैल्यू
यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, देखिए के क्यू आर अपॉन √2, देखो √3 की जगह हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू 3 √3, ठीक है, और आर की जगह लिखेंगे RQ, ओपन करके ये RQ हो जाएगा, और 2 की जगह लिखेंगे 2 √2, है ना, इस तरह से 2 √2। तो देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला 3 है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा, इस ये आर कैंसिल होकर स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि जो वैल्यू बचेगी आपके पास वो ये आएगी के क्यू अपॉन 3 √3 आर स्क्वायर आएगी, है ना, एक कम हो जाएगा। और भी कुछ है, हाँ, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला, ये फाइनल वैल्यू आ गई इसकी, है ना, मैक्सिमम वैल्यू इसकी, ये फाइनल वैल्यू है। ये हमने क्या है कि उसमें एक्स की वैल्यू जो निकाली थी वो इसमें पुट कर दी, है ना, ये फाइनल वो वैल्यू आएंगी। अच्छा, अब जैसे ये वैल्यू आई, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग जानने के लिए थोड़ा सा हम ग्राफ के जरिए ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं ना। ग्राफ बनाते हैं, देखिए उसमें हम ग्राफ में क्या बनाएंगे, यदि आपको याद हो, ये जो शुरू किया था हमने, तो यहाँ पर ई की वैल्यू हमको पता करनी थी, और ये रिंग थी, चार्ज रिंग, ये सेंटर था, और ये एक्सिस था, एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पर हमने ई की वैल्यू निकाली थी। फिर हमने कहा था कि एक्स की वैल्यू को चेंज करिए, ये तो यहाँ पर है, मान लीजिए श्रिंक होकर के यहाँ आ गया, श्रिंक होकर के यहाँ पर आ गया, तो एक्स 0 हो गया, मतलब कंडीशन जैसे पहली क्या थी, एक्स यदि 0 है, इफ एक्स 0, तो फिर ई की वैल्यू 0 आई थी, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो वो पूरा 0 हो जाता था, ये पहले निकाल चुके हैं इसी वाले उसमें। इसी तरह सेकंड कंडीशन आपको याद हो, हमने कहा कि ई बहुत ज्यादा हो जाए, दूर चला जाए एक्स से, एक्स पॉइंट बहुत दूर हो, यानी कि ऐसे मान सकते हो कि एक्स जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो ई जो है वो 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसी तरह से ये थर्ड कंडीशन हो गई, जो मैक्सिमम वाली है ना, जैसे ये निकाला है और ये वैल्यू निकाली थी x इजिकल टू प्लस माइनस r/√2। तो इसको सबको हम एक ग्राफ पर शो करते हैं, वहां से ज्यादा क्लियर होगी बात, है ना। देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये है, एक ग्राफ बनाएं, ऐसे बनाएं, क्योंकि इसमें दोनों वैल्यू है ना, ये सब हटाए देते हैं यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं, केवल इस वैल्यू को लिख लेते हैं ना, 2kq अपॉन 3 √3, इसकी जरूरत पड़ेगी बस, यहां से इसको भी हटा देते हैं ना। तो ग्राफ ऐसे बनेगा, देखिए यूं करके, इधर ई लिख लीजिए, इधर ये एक्स के लिए हो गया, और इसको ये ग्राफ ऐसे आएगा कुछ कुछ, है ना, थोड़ा और बढ़ा दीजिए इसको, मैं इसको अभी समझाता हूं। देखिए ये यहाँ पर तो ये x0 E0 है ना, तो वो तो यही हो जाएगा पॉइंट 0 0 वाला, है ना, और इसके बाद में ये x इजिकल टू, इसे ले लीजिए, ये वैल्यू निकाली थी ना, प्लस माइनस r/√2, ये यहाँ पर ये x इजिकल टू r/√2 हो गई, प्लस वाली है ना, माइनस वाली इधर निकाल लेंगे करीब इधर, यहाँ कहीं, ठीक है ना, ये माइनस वाली आ जाएगी r/√2, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये देखो, पहली कंडीशन तो ये होगी, x इजिकल टू 0, ई इजिकल टू 0, है ना, दोनों की वैल्यू 0 हो गई। अच्छा, इन्फिनिटी वाली देखो, x इन्फिनिटी और ई 0 की तरफ है, तो देखो x की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, ये पैरेलल बना दिया इसीलिए हमने, है ना। तो x यदि बहुत दूर है तो ये पॉइंट की तरह नजर आएगा ना, हाँ, पॉइंट की तरह ही नजर आएगी, रिंग बहुत छोटी सी, बहुत दूर है तो, और उस समय ई 0 की तरफ अप्रोच करेगा, देखो ध्यान से, ई का 0 यहाँ कहीं है, तो देखो ई
की जो वैल्यू है यहाँ बढ़ करके फिर घटते घटते पैरेलल का मतलब x इन्फिनिटी और e जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। सेकंड कंडीशन यहाँ से शो हो रही है। और थर्ड वाली मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू देखो ये यहाँ पर है, ई मैक्सिमम निकाला था ना, ई मैक्सिमम, ये पॉइंट है और वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी यहाँ पे, ई की वैल्यू यहाँ पर ये मैक्सिमम है 2k³ अपॉन 3√3r²। ठीक है, इस तरह से ये पूरा नक्शा है। लेकिन इसमें एक कमी अभी ये है कि ये वैल्यू है ना, ये पॉइंट दो जगह है, प्लस की तरफ भी और माइनस की तरफ भी। तो ये ग्राफ जो है इसी तरह फिर बन जाएगा नीचे की तरफ, थोड़ा ऐसा ही बनना चाहिए। फ्री हैंड बना रहे हैं ना हमारे यहाँ, तो ड्राइंग भी इंटरनेशनल है मतलब कोशिश कर रहे हैं वैसे ही आया है, आप नहीं तो मान के चलना, ठीक है ना। ये मतलब लगभग ऐसी है बस, और क्या है, ठीक है ना। ये पॉइंट यहाँ की जगह ऐसे करके सेट कर दो, ठीक है। ये ठीक, यहाँ हमने पैरेलल दिखा दिया, मतलब ये एक जैसा ही होना चाहिए, सिमेट्रिकल। यदि कोई मिस्टेक है तो आप खुद सही करें, ठीक है ना। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये प्लस का r/√2, ये माइनस का, और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इसी तरह यहाँ पर ये है ना, तो ये इसका कुल मिलाकर के क्लियर हो गया। अब चलिए और कोई एक आध क्वेश्चन लास्ट में ले लेते हैं, है ना। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, इसको आप नोट कर लो अच्छी तरह। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे लेते हैं। चलिए आगे लेते हैं ना। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है थिन सर्क्यूलर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, सेमी सर्क्यूलर है यहाँ, सेमी सर्क्यूलर, या यहीं से लिख लो, कोई उसका कुछ नहीं। और सेमी सर्क्यूलर थिन और यूनिफॉर्मली, शॉर्ट में लिखे देने, चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस, रेडियस कैपिटल R मान लीजिए, विद चार्ज डेंसिटी लैम्डा। चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ को, है ना। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ E एट द सेंटर। मतलब कहने का ये है कि इन्होंने एक सेमी सर्कुलर रिंग दी है इस तरह से, ये इसका सेंटर मान लीजिए O, और ये रेडियस वगैरह मान लीजिए R, ये सेंटर हो गया O, और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो मतलब वही पहले की तरह, इस पर Q मान लीजिए Q चार्ज है। तो इसका देखिए सेंटर पर, यहाँ पर हमको E पता करना है ना, इस पर। तो आपको याद रखना है कि मेथड तो वही रहेगा। हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे दोनों तरफ से सिमेट्रिकल पहले की तरह, जैसे कि यहां से कोई छोटा सा एक टुकड़ा ले लिया, ये एलिमेंट है ना,
और ये जो है इस तरह से ये है ना, जैसे मान लीजिए ये थीटा है तो ये छोटा एंगल डी थीटा ले लो, है ना। इसी तरह से यहाँ डी क्यू चार्ज हो जाएगा छोटे एलिमेंट के लिए, और कोई लेंथ है तो डी एल मान लीजिए। इसी तरह से एक इधर से लिया जाएगा, है ना, ये वही पहले वाला ही तरीका है। और फिर यहाँ पर ये प्लस चार्ज है तो ये दूर भागेगा, ई छोटा है तो डी ई हो जाएगा। और फिर वही इसके रेजोल्यूशन करेंगे, दो कंपोनेंट कर लेंगे ना इस तरह से, यूं ये डी कॉस थीटा, और ऐसे ही इसके लिए भी थोड़ा ये हटा दें यहाँ से, इसके लिए भी वही होगा, इधर वाला कंपोनेंट दोनों का डी कॉस थीटा क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और ये वाले जो कंपोनेंट हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे पहले की तरह, डी ई साइन थीटा। ठीक है ना, इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं, पहले समझा चुके हैं ना एक्चुअली। अब इसमें देखो एक नई चीज ये हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें देखिए आप गौर से पहले से पढ़ लीजिए, इसमें क्या दिया है क्या पूछा है, एक बार पढ़िए इसको दोबारा। सेमी सर्कुलर थिन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, रेडियस उसका आर है, और चार्ज डेंसिटी लेमडा। पहले तो चार्ज डेंसिटी को आप समझ लीजिए, चार्ज डेंसिटी क्या चीज है ना, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा, चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है जैसे कि आप जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो तीन तरीके से होता है, या तो लेंथ वाइज होता है, लीनियर कहते हैं उसको ना, ये जो है ये लीनियर वाली ही फॉर्म है, जैसे कि ये वायर है कोई, आप इसको ऐसे करके सीधा कर दें तो ये लीनियर वाले में आएगी। ये लैम्डा यहाँ पर क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, और इसकी वैल्यू होती है जो भी आपका चार्ज है उसमें आप लेंथ से जो है, ये लेंथ के लिए लेंथ से आप डिवाइड कर दीजिए। चार्ज डेंसिटी तीन तरह की यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगी, इसका जो लेक्चर है उसे आप देखेंगे तो क्लियर होगा। चार्ज एरिया पर भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा उसमें, एरिया वाले में ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगी। हालांकि उसकी ज्यादा यहाँ डिटेल की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो ये तीन तरह की है। सरफेस वाले में क्या है कि एरिया से डिवाइड कर देते हैं ऐसे, और एक वॉल्यूम में और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चार्ज को, तो फिर उसमें वॉल्यूम में कर देते हैं डीवी। ये छोटे वाले के लिए मान लीजिए पूरा है तो क्यू अपॉन ए हो जाता है, और ऐसे क्यू अपॉन एल है ना, पूरी लंबाई है तो फिलहाल तो हमारा ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस और ये लीनियर चार्ज, लेकिन हमारा जो मतलब है केवल यहाँ पर इसी से है। अभी यहाँ पर तो लीनियर दी हुई ना, ये लीनियर की फॉर्म है, जैसे कोई रिंग है तो उसको कट करके आप लीनियर बना सकते हो, ये भी लीनियर ही है। एक बार देख लीजिए फिर इसको समझाते हैं अच्छी तरीके से कि दिया क्या है ना। अब आप ये कहोगे सर आपने अचानक ये क्या लिख दिया, देखो ये शॉर्ट फॉर्मूला है इसका, डायरेक्ट है ना, और इसको हम ड्राइव कराएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। जैसे फिल्म होती है ना तो इंटरवल है, अभी इसमें ड्राइव कराएंगे तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा ये, तो इसको इसका नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखें, तो उसमें हम सॉल्व कराएंगे। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि आप या तो इसको इस तरीके से तो कर ही सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी रहता है, लेकिन इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बस यहाँ पर आपको एल्फा की वैल्यू देखनी है बस। देखो एल्फा की वैल्यू से मतलब है, यहां जैसे अल्फा ये है, ये पूरा ये वाला सेंटर वाला, ये कितना है यहाँ पर, पाई है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 2 लैम्डा अपॉन आर, और साइन जैसे आपने पाई रखा तो पाई बाई 2 आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा, और
या लेमडा की वैल्यू पाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। ये जो है आपने देखा ये छोटा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, ये किसके लिए फॉर्मूला है, तो पहले वो समझ लीजिए। ये जो फॉर्मूला है ना, ये एक आर्क के लिए है। जैसे कोई इस तरह का छोटा सा आर्क आपने काट लिया, फिगर यही है मान लीजिए, बस टुकड़ा काट लिया, यहाँ पर ये सेंटर है इसका, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना, और ये अल्फा है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये है फॉर्मूला, है ना। अब आपको ऐसा लगेगा कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये तो छोटे हिस्से के लिए है, लेकिन आप देखोगे कि ये मास्टर डेरिवेशन होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कराएंगे, तो इसको आप मास्टर डेरिवेशन कह सकते हैं। यानी इसी फॉर्मूले से आप फिर हर तरह का इससे ले लीजिए शेप, जैसे आधा रिंग लिया सेमी सर्कुलर, वो भी निकल आएगा इसी से, बल्कि वो तो निकल ही रहा है सामने। पूरा लोगे, बस अल्फा की वैल्यू आप चेंज करते जाइए। पूरे के लिए कितनी है, पॉइंट पर पूरा एंगल 360 बनता है, तो 360 रख दीजिए, 2 पाई यहाँ पर, अपॉन 2 करके पाई आ जाएगा, है ना। इसी तरह क्वार्टर के लिए ले सकते हो, अल्फा उसमें 90 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आप जो है अच्छे तरीके से देख लीजिए, उसका डेरिवेशन हम अगले उसमें कराएंगे। नोट कर लीजिए पहले आप, नोट कर लीजिए। तो देख लेते हैं जरा। अच्छा, इसमें एक मिनट रुकिए, इसमें शायद के रह गया, के और लाता है इसमें, के और, है ना, डायरेक्ट लिखा है ना, तो डायरेक्ट में यही समस्या होगी। के लेमडा है ना, ये के और लगाइए ना, स्मॉल के, क्योंकि यहाँ पर आप चाहें तो स्मॉल के की वैल्यू भी रख सकते हैं, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, लेमडा और ये आर। तो ये हो गया आपका। अब इसको चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, ये हो जाएगा, ये 4 है ना, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। मतलब इस वाली फॉर्म में चाहे तो इसमें भी लिख सकते हैं, के की वैल्यू रख के। ये ध्यान रखना, या के जरूर होता है ना। तो यहाँ पर आपने एक बार और नोट कर लीजिए सही तरह, क्योंकि थोड़ा करेक्शन हो गया ना। और आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और अंत में हम जो है, मैं कृष्णा, हमारे और आपके चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अंत में कर रहे हैं चैनल को क्या कहते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। ओम जय गुरु।